दोस्तों लंबाई बढ़ाने के बारे में दो बातें बहुत ही आम तौर पे पूछी जाती है। वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए जल्द से जल्द लंबाई बढ़ाई जा सकती है और 20 या 30 साल की उम्र के बाद लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इस बारे में सही जानकारी कम और गलत जानकारी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मौजूद है। लंबाई बढ़ाने का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीका क्या है, कितनी उम्र तक लंबाई बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खाने में कौन कौन सी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये सब करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात का समझना जरूरी है कि लंबाई का बढ़ना तीन बातों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। जेनेटिक पोटेंशियल, जो इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर रहती है, HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि आपका दिमाग रिलीज करता है, और ग्रोथ प्लेट जो कि आपकी हड्डियों के ऊपरी सिरे पर मौजूद होता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके लिए हाइट बढ़ाना आसान तो होगा ही, लेकिन साथ ही हाइट बढ़ाने के नाम पर कोई भी गलत जानकारी देकर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में कि ये होता क्या है और हाइट को बढ़ाने में ये किस हद तक रोल प्ले करता है। दोस्तों, हर व्यक्ति का शरीर करोड़ों छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से ज्यादातर तो नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कोशिकाओं को जूम करके देखने पर कुछ इस तरीके से नजर आता है, जिसके अंदर एक्स के आकार की एक चीज होती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, और हर क्रोमोसोम के अंदर एक जंजीर की तरह लिपटी हुई दिखने वाली एक आकृति होती है जिसे डीएनए कहा जाता है। बस यूं समझ लें कि डीएनए इंसानों की जिंदगी की ऐसी किताब होती है जिसमें व्यक्ति की लंबाई, ऊंचाई, रंग रूप के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारियां पहले से ही स्टोर रहती है। किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम हाइट कहां तक बढ़ेगी वो जानकारी भी पहले से ही डीएनए में मौजूद होता है। हम इंसानों को डीएनए हमारे माँ बाप से मिलता है और यही वजह है कि माँ बाप के बहुत सारे गुण बच्चों की जिंदगी में साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, और लंबाई का बढ़ना भी उनमें से ही एक होता है। लेकिन लंबाई का बढ़ना क्योंकि पॉलीजेनिक होता है, जो कि लगभग 700 से भी ज्यादा पूर्वजों के जीन पे डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की हाइट उसके सिर्फ माँ बाप पे ही नहीं बल्कि पूर्वजों में से किसी पर भी जा सकती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों के माँ बाप हाइट में कम होने के बावजूद बच्चों की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है। जेनेटिक पोटेंशियल के बाद जो चीजें लंबाई को बढ़ाने में सबसे अहम रोल प्ले करता है वो है दिमाग द्वारा छोड़ा गया HGH हार्मोन और हड्डियों के ऊपरी सिरे पर मौजूद ग्रोथ प्लेट। अगर मान लिया जाए कि आपके डीएनए में आपकी हाइट 6 फीट तक बढ़ने की इंफॉर्मेशन स्टोर है, तब भी आपकी हाइट वहां तक तभी बढ़ती है जब आपकी हड्डियां सेहतमंद होने के साथ साथ आपका दिमाग भी हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन ठीक तरीके से रिलीज करता है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि HGH यानी लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, शरीर में हर तरह के ग्रोथ के लिए HGH हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है और लंबाई को बढ़ाने में भी ये हार्मोन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% से भी ज्यादा HGH हार्मोन शरीर में तब रिलीज होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। यही वजह है कि हाइट जल्दी बढ़ाने के लिए रातों को 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद लेना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें शरीर में HGH हार्मोन को बढ़ाने तो कुछ चीजें इसे घटाने का काम करती है। खाने में बहुत ज्यादा तेल और चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल करने से ये शरीर के फंक्शन को धीमा कर देता है और HGH हार्मोन के प्रोडक्शन में भी रुकावटें पैदा होने लगती है। इसलिए सबसे पहले इस तरीके के खाने पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा खून में इंसुलिन ज्यादा मात्रा में होना भी शरीर में HGH हार्मोन को रिलीज होने में रुकावटें पैदा करता है। दरअसल इंसुलिन भी एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि हमारे द्वारा खाए गए खाने से मिलने वाले एनर्जी को खून से होकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। जब हम खाते हैं तो वो पचने के बाद खून में पहुंचता है, जिससे कि ब्लड शुगर इंक्रीज होता है। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन जब तक ये हार्मोन खून में मौजूद होता है तब तक हमारे शरीर में HGH हार्मोन ठीक तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। बस यूं समझ लें कि एक वक्त में हमारा शरीर इंसुलिन या फिर HGH दोनों में से कोई एक हार्मोन को ही ठीक तरीके से रिलीज कर पाता है। और जैसे कि हमने पहले ही जाना कि सोते वक्त हमारा शरीर सबसे ज्यादा HGH हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हाइट को बढ़ाने में भी मददगार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को हमारा पेट खाली होने की वजह से हमारे शरीर का हर अंग आराम में होता है, जिससे हमारे शरीर को HGH हार्मोन रिलीज करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति खाने के तुरंत बाद सोता है तो ऐसे में हमारा शरीर HGH हार्मोन रिलीज करने के बजाय इंसुलिन रिलीज करता है, और जब तक खून में इंसुलिन मौजूद होता है तो हमारा शरीर HGH हार्मोन ठीक से रिलीज
रिलीज नहीं कर पाता। इसलिए रात का खाना खाने और सोने के बीच कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे का गैप हमेशा ही जरूर रखना चाहिए, ताकि सोने जाने से पहले पहले आपका खाना काफी हद तक पच जाए और गहरी नींद में पहुंचने पर आपका शरीर HGH हार्मोन ठीक से रिलीज कर पाए। हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को मेंटेन करने के लिए कुछ अच्छी आदतें भी अपनाई जा सकती है। सबसे पहले तो कई सारी साइंटिफिक स्टडी हमें बताती है कि खासकर हाई इंटेंसिटी यानी तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज शरीर में HGH हार्मोन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और इस तरह की एक्सरसाइज में रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, कबड्डी और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का भी नाम आता है। इसलिए जिस तरह भी हो, दिन भर में कम से कम आधे घंटे के लिए भी आपको कोई न कोई तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज करने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ खाने की चीजें भी शरीर में HGH हार्मोन को बढ़ाने में मददगार होता है। हालांकि आपके शरीर को सही तरीके से ग्रो करने के लिए खाने में सभी तरह के पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन खासकर प्रोटीन और फाइबर हार्मोन्स के प्रोडक्शन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारी ओवरऑल बॉडी को ठीक तरह से ग्रो होने में मदद करता है, जबकि खाने में फाइबर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइबर खून में इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे कि HGH हार्मोन को ज्यादा बेहतर तरीके से रिलीज होने में मदद मिलती है। इसलिए जो लोग भी जल्दी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन वाले फूड को जरूरत के हिसाब से एक सही मात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए। फाइबर के लिए किसी भी सब्जी को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है और सुबह के वक्त कुछ खास तरीके के फल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन के लिए चिकन, अंडा, मछली, पनीर, दाल, चना और दूध जैसी चीजों को बारी बारी से अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां भी होती है जो शरीर में HGH हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। मर्दों के लिए अश्वगंधा और औरतों के लिए शतावरी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अश्वगंधा का हाइट बढ़ाने से डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये जड़ी बूटी खासकर मर्दों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि स्ट्रेस को कम करके शरीर में HGH और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मर्दों के लिए आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और औरतों के लिए आधा छोटा चम्मच शतावरी पाउडर को हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ताकि ये शरीर में अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब हो सके। अश्वगंधा का किसे इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पहले से ही वीडियो मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। यूं तो अश्वगंधा और शतावरी को किसी भी अच्छी क्वालिटी के दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई बार सभी दूध में ऊंट का दूध हाइट बढ़ाने में ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। हालांकि इसका कोई खास साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं है कि आखिर ऊंट के दूध में ऐसा क्या है जो कि हाइट बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ऊंट के दूध में दूसरे दूध के मुकाबले पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन एक तो ऊंट का दूध मिलना आसान नहीं होता और इसकी कीमत भी दूसरे दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। ऊंट का दूध पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन तो खरीदा जा सकता है, लेकिन पैकेट में मिलने वाला दूध ऊंट का ही है या किसी और का, ये पता लगा पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए देसी गाय, भैंस या ऊंट के दूध में जो भी आपको आसानी से अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का दूध ना मिलने पर इसका पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी चीज जो कि है आपकी हड्डी, क्योंकि इसके बिना लंबाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई जा सकती। किसी भी इंसान की हाइट तभी बढ़ती है जब उसकी हड्डियां ग्रो करती है, और जैसे ही हड्डियों का बढ़ना रुकता है तो उसके साथ ही हाइट का बढ़ना भी रुक जाता है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है, एक है विटामिन डी और दूसरा है कैल्शियम। सुबह निकलने वाली धूप की पहली किरणों में 15 से 20 मिनट धूप में बिताकर भी विटामिन डी की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। और कुछ खाने की चीजें भी होती है जिससे हमारे शरीर में कुछ हद तक विटामिन डी की जरूरतें पूरी हो जाती है, जबकि कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए देसी गाय या भैंस का दूध, दही, पालक, पनीर, बादाम और हरे मटर जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। आपकी हाइट सही दिशा में बढ़े उसके लिए आपकी हड्डी का सही शेप में होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए अपने पोस्चर के मेंटेनेंस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए चलने फिरने और उठने बैठने में अपने शरीर को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झुककर चलने या झुककर बैठने से आपकी हड्डियां उसी दिशा में ग्रो होने लगती है और जो कि आगे चल के आपको नुकसान पहुंचाता है। खराब हो चुके पोस्चर को ठीक करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी की जा सकती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि कितनी उम्र तक हाइट बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हड्डियों के आखिरी सिरे पर एक लाइनिंग होती है जिसे ग्रोथ प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये भी एक तरीके की फ्लेक्सिबल हड्डी होती है जो कि कार्टिलेज से बनी होती है, और इसी के मल्टीप्लाई होने से हड्डियों का आकार बढ़ता है और जिससे व्यक्ति की लंबाई भी बढ़ती रहती है। लेकिन एक उम्र के बाद ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाता है। जिस तरह से एक बल्ब फ्यूज होने के बाद आप वायर से कितनी भी मात्रा में करंट क्यों ना पास करें, उस बल्ब को जलाया नहीं जा सकता। उसी तरह अगर एक बार ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाए तो कुछ भी करके या कुछ भी खाकर लंबाई
लंबाई नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ऐसे में हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है। आमतौर पे 20 साल की उम्र तक ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में 20 साल की उम्र के बाद भी ग्रोथ प्लेट सलामत रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसलिए सबसे पहले तो अगर आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा है तो अपनी हड्डियों का एक्सरे करवाएं, और अगर आपके ग्रोथ प्लेट सलामत हैं तो वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी हाइट जरूर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक्सरे में ग्रोथ प्लेट फ्यूज निकलते हैं तो आपको हाइट बढ़ाने के पीछे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के फैलाए गए झूठ का शिकार हो सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियो ऐसी भी है जिसमें ग्रोथ प्लेट को दोबारा खोलने के बारे में बताया जाता है, लेकिन ऐसा करना पूरी तरीके से नामुमकिन होता है। इसलिए सच को कबूल करके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस बात में कोई शक नहीं कि अच्छी हाइट आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, लेकिन ये भी सच है कि कामयाबी कभी भी अच्छी हाइट की मोहताज नहीं होती। खाने पीने और सेहत से जुड़े छोटे छोटे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो हाइट बढ़ाने के बारे में अभी भी किसी गलत जानकारी का शिकार हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।